डियर ट्रेडर्स, वेलकम टू दी आज का ज्ञान सीरीज़। आज के इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि वेयर टू इन्वेस्ट। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, इसमें आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। एंड वीडियो अगर आखिरी में पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड जो नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारा न्यू वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। तो चलिए फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है और हमारे पास ऑप्शंस भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स, गोल्ड, रियल स्टेट, एफडी, पीपीएफ एंड एनपीएस। बट हमारे पास लो सैलरी या फिर लिमिटेड सैलरी होते हैं एंड देयर इज़ टू मच ऑप्शंस। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है और किस में हमें कितना निवेश करना चाहिए और कौन सा ज़्यादा हमें रिटर्न बना के देगा। तो इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सारा कुछ क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले अगर वीडियो में बढ़ने से पहले बात करें तो जो आपके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिटर्न, सेकेंड वन इज़ रिस्क एंड थर्ड वन इज़ गोल। ये आपको बताता है कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं एंड आपका गोल क्या है। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है या फिर आप रिटर्न उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मोटा मोटा हम हिसाब से जाने कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म में हमें कितना एक प्रॉफिट बना के देगा, तो वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि अभी के टाइम में जो ये एक साल का टाइम पीरियड था, जो लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें इन्वेस्ट किया था एंड उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिला था। तो अभी इस बार हो सकता है कि जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो पिछली बार से मीट ना करे। तो इन इन इस जगह पे आपको दोनों तरफ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में तो आपको उसी हिसाब से या तो रिटर्न मिल सकता है या फिर लॉस हो सकता है। बट वी डोंट वांट कि हम कहीं भी लॉस बुक करें, हम चाहते हैं कि हम जो प्रॉफिट बुक करें। तो उसी हिसाब से आपको दोनों तरफ मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि या तो हम जो हमारा प्लान है या फिर जो हमारा गोल है उसके बेसिस पे जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी कभी चीज़ें टाइम के हिसाब से नहीं चलती, तो उस हिसाब से आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉफिट बनाए, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि 20% हमें प्रॉफिट बना के देगा ये चीज़ और उसने आपको 10% ही बना के दिया, या फिर 20% माइनस में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। तो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि पैनिक होकर आप वहाँ से उस प्लान से एग्जिट कर जाओ। वो सारा कुछ हम आगे देखते हैं वीडियो में कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। तो सबसे पहले जो हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पे आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितना कितना परसेंट आपको रिटर्न बना के दे सकती है, और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके स्किल्स एंड टाइम ड्यूरेशन पे। तो अगर हम एफडी की बात करें तो यहाँ पे हम एक इन जनरल ऑन एन एवरेज हम पकड़ रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम नहीं बात करें। तो अगर बात करें एफडी के बारे में तो एफडी आपको 7% का जो है वो रिटर्न बना के दे सकता है। अगर वहीं पीपीएफ प्लान की बात करें तो ये भी आपको 8% के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। वहीं एनपीएस की बात करें तो एनपीएस आपको 10% का रिटर्न बना के दे सकता है, ऑलमोस्ट 9 to 10%। वहीं अगर रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट में हमें 11 to 12% भी मिल सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, आपने किस जगह पे जो अपने रियल स्टेट चीज़ों में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कौन से जगह पे किया है, कौन से आप कह सकते एरिया कौन सा था, सोसाइटी कौन सा था, या फिर आपने बिल्कुल शहर के बीच में लिया है या फिर आप बिल्कुल टाउन से बिल्कुल हट के आप साइड में ले रहे हो। तो इट डिपेंड्स कि उसी हिसाब से आपको जो है वो रिटर्न रियल स्टेट में आपको मिलता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपको 10 to 12% रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड में आपके जो भी रिटर्न्स है वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी स्कीम में, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आते हैं। अगर आप इससे पहले वीडियो में हम बात करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के कौन से स्कीम होते हैं और कौन सा बेस्ट होता है, या फिर हमें गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में कैसे करना चाहिए, अगर आप इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम इक्विटी के बारे में तो हमारे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलते रहते हैं,
तो इक्विटी के बारे में तुम ऑलरेडी ही डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर एफडी, पीपीएफ, एनपीएस, जो भी बाकी ऑप्शंस हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन हम ट्राई करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आए और अच्छे से एक्सप्लेन करें कि होता क्या है और कैसे आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो हम बात कर रहे थे गोल्ड की, तो गोल्ड आपको 11 to 12% का, सॉरी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में आपको जो है 14% का रिटर्न मिल सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्कीम कि आपने किस टाइप के स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है या फिर आप उस स्कीम के साथ जा रहे हो। वहीं बात करें अगर इक्विटी की, तो इक्विटी स्टॉक की बात करें तो ये भी डिपेंड करेगा आपके जो स्टॉक सिलेक्शंस हैं उसके ऊपर कि आपने किस टाइप के जो मिड कैप है या फिर आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है, या फिर आपने सिर्फ फंडामेंटल देखा ही नहीं और टेक्निकल बेसिस पे आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो कभी कभी वो चीज़ें बैकफायर कर जाती है और फिर हमें उसमें लॉस बुक करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ऑन एन एवरेज देखें विथ बहुत अच्छा स्किल एंड टाइम ड्यूरेशन के साथ की अगर बात करते हैं, जो लोग इसमें इस तरीके से इन्वेस्ट करें तो उनको अच्छा खासा 20% का रिटर्न इसमें मिल सकता है या फिर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बात किया है रिटर्न के ऊपर, और ये सारे हमने लॉन्ग टर्म पे एंड हमने स्किल बेसिस पे हमने बात की है। अब बढ़ते हैं वीडियो में हम आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे कि इसमें रिस्क कितना होता है। तो रिस्क में बढ़ने से पहले हम ये एक चीज़ क्लियर करेंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी सारा जो कैपिटल है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में या एक ही प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर अगर वो स्कीम या वो प्लान नहीं चला तो उनको होता है लॉस। तो इसलिए हमें जितने भी अपने कैपिटल है उसको डिवाइड करना होता है, और पर्टिकुलरली हमें डिवाइड करके हर एक में कुछ ना कुछ अमाउंट डालना होता है, तभी आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने जो रिस्क है उसको आप कम कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल अपना जो है 80% कट करके अपना जो भी सेविंग है वो सारा कुछ डाल लेते हैं और फिर उतर आते हैं कंजूसी पे, या फिर बिल्कुल ही अपनी जो ज़रूरत की भी चीज़ें होती हैं, नीड्स होते हैं, उसको भी वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ सेविंग पे ध्यान देते हैं, और पढ़ाई हो या फिर कुछ भी तरह का चीज़ हो उसमें वो पैसे खर्च ना करके सोचते हैं कि हम बस एकदम अग्रेसिव होके बस हम अपनी सेविंग्स करके और किसी भी प्लान में डालते जाते हैं, उसके बाद हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा या फिर हम 5 से 10 साल में करोड़पति हो जाएंगे। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एटलीस्ट इन जो भी अपने सेविंग्स होते हैं उसको भी सेग्रीगेट करना होता है कि हम इतना इस चीज़ में डालेंगे, हम इतना अपने जो खर्चे होंगे, अपने जो पर्सनल नीड्स होंगे उसमें डालेंगे, उस हिसाब से आपको करना होता है। तभी आप एक अच्छे तरीके से अच्छा खासा आप रिटर्न बना सकते हो और रिस्क को अपने कम कर सकते हो। तो अगर इन जनरल बात करें कि रिस्क किसमें कितना ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रिस्क है वो पीपीएफ में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, वहीं आपको एफडी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। गोल्ड में अगर बात करें तो गोल्ड के भी दाम हर साल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इसमें भी जो है वो आपको रिस्क देखने को मिलेगा। एनपीएस की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में भी कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो उस हिसाब से रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते हैं। बाकी रियल स्टेट में भी रिस्क हमें देखने को मिलते हैं, और इक्विटी में तो आपको पता है कि जितना इसमें रिस्क है उतना ज़्यादा आपको रिटर्न भी बना के देता है। तो यही वजह है कि इक्विटी में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर आपने कुछ गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है, या फिर रियल एस्टेट में आपने कोई ऐसे लोकेशन में आपने इन्वेस्ट कर दिया है जो कि वहाँ पे अभी 10 साल 12 साल या लॉन्ग टर्म की अगर बात करें बियॉन्ड 10 साल कोई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, तो वो आपके फिर उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। तो उसी तरीके से रियल एस्टेट में, इक्विटी में ऐसे ही तरीके से इसमें रिस्क आपको अब देखते हैं कि जो हमारा गोल है और जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे रिस्क और रिटर्न कैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि जो गोल्स होते हैं हमारे, वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है, उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको रिस्क हो सकता है। अगर वहीं बात करें हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब अगर बात करें हम शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म दैट मीन्स 3 to जो भी 1 to 3 years या फिर लेस देन 3 years।
तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि हमें कोई लाइक हमारी शादी है या फिर हमारे बच्चों की शादी है या फिर किसी टाइप का हमें हॉलिडे प्लान करना है या फिर हमें ड्रीम कार लेना है। तो ऐसे सारे ऑप्शंस हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि हमें 3 साल में ये पूरा करना है। तो वहाँ पे आप जो है वो एफडी का सहारा ले सकते हैं। आप एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं यहाँ पे, बट ये थोड़ा रिस्की होगा, बट आपको अग्रेसिवली इसमें रिटर्न भी मिलेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस टाइप के स्टॉक पे आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म के। बात करें अब हम मिड टर्म, दैट मीन्स 3 to 10 ईयर्स का, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं या फिर हमारे डिज़ायर या गोल्स होते हैं कि हमें स्कूल और किसी कॉलेज की फ़ीस हमें भरनी है साल दर साल, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद हमें भरनी है। तो फिर हम उसमें प्लान करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम आप इंक्रीमेंट बेसिस पे आप जो है वो अपने कैपिटल में से जो प्रॉफिट होंगे वो निकाल के आप वो स्कूल फीस या कॉलेज फीस आप भर सकते हैं। ये नहीं कि कल भरना है हमें स्कूल और या फिर कॉलेज की फ़ीस और हमने स्टॉक मार्केट में सारा फीस उठा के लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये हम बात करें हैं मिड टर्म की, जहाँ पे हम 3 to 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपके पास प्लान है कि आफ्टर 3 ईयर्स या फिर इन बिटवीन ऑफ 3 to 10 ईयर्स हमें किसी तरीके से स्कूल की फ़ीस भरनी है अपने बच्चों की या फिर अपने भाई बहन की, तो उस जगह पे आपको स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आप जो उसके प्रॉफिट्स होंगे वो भी आप निकाल के यहाँ पे आप चाहे तो आप फीस भर सकते हो। वहीं अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म दैट मीन्स बियॉन्ड 10 ईयर्स, तो वहाँ पे होते हैं हमारे पास रिटायरमेंट प्लान होते हैं, जहाँ पे हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एनपीएस होते हैं, पीपीएफ होते हैं, गोल्ड या रियल एस्टेट में अगर आप करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिलेगा और उस बेसिस पे आप जो है अपना आगे का जो इन फ्यूचर जो प्लान है वो आप कर सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट भी आपको अच्छा जो है एक प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में आई थिंक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिटर्न कितने आपको मिल सकते हैं, किस किस में कितने रिटर्न मिलते हैं, रिस्क आपको कितना होता है, किस किस चीज़ों में रिस्क आपको ज़्यादा मिलेंगे और किस में आपको कम मिलेंगे, कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में। और हमने देखा कि गोल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा जो रिस्क है और जो रिटर्न है वो चीज़ डिपेंड करता है। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।